गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ प्रमोद कुमार सैनी। सो आज अपन पढ़ेंगे केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। केमिस्ट्री की यूज कहाँ एवरीडे लाइफ में होते हैं, वो सारी की सारी चीजें आज अपन इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में वो डिस्कस करने से पहले अपन एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेते हैं, वो होता है ड्रग एंड क्लासिफिकेशन। अब ड्रग एंड क्लासिफिकेशन पे अगर अपन आ जाते हैं तो ड्रग एंड क्लासिफिकेशन को समझना अपने लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये वो चैप्टर है जिस चैप्टर को बच्चे एग्जाम में छोड़ के चले जाते हैं, बट अपने को छोड़ना नहीं है, ना ही पढ़ते हैं तो अपने को तो पढ़ना भी है। तो आपको करना कुछ नहीं है, जितनी देर अपनी क्लास होती है उतनी देर ओनली बोर्ड पे देखो, यही की यही याद करवा के भेज देंगे आपको, फिर अलग से पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। सबसे पहले आता है ड्रग एंड क्लासिफिकेशन। तो ड्रग होती क्या है? तो ड्रग के बारे में आता है तो देखो, ड्रग्स वो नहीं होती है जो आप समझते हो। कौन सी? तो जैसे हीरोइन वगैरह सुना होगा या फिर जो भी है, वो सारी की सारी चीजें नहीं है। ड्रग्स मीन्स होता है मेडिसिन। जितनी भी आप दवाइयां यूज में लेते हो वो सारी की सारी क्या होती है? ड्रग्स होती है। तो ड्रग्स का काम क्या होता है यार? तो छोटी छोटी टैबलेट्स होती हैं ड्रग की, आपने लिया होगा भाई, छोटे छोटे टैबलेट जो दर्द हो रहा है, पैरासीटामोल, पेनिसिलिन, जो भी आप ले रहे हो, वो सारे के सारे क्या ड्रग्स होती हैं। तो ड्रग्स क्या करती है? एक केमिकल एजेंट होती है, वो बॉडी को बायोलॉजिकल रेस्पॉन्स प्रोवाइड करवाती है, वो क्या कहलाती है? सारी की सारी ड्रग्स कहलाती है। तो सुनो, देखो मैं उस चीज को शॉर्ट में लिख देता हूं एक बार, होता क्या है। तो सुनो, ड्रग्स होता है वो क्या करता है, ये एक क्या होता है भाई, ये एक केमिकल एजेंट होते हैं। तो देखो, केमिकल एजेंट जो बॉडी को क्या करते हैं, जो बॉडी को बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स प्रोवाइड करवाते हैं, वो सारे के सारे क्या कहलाती हैं? ड्रग्स कहलाती हैं। अब चलो एक एग्जांपल सुनो भाई, एग्जांपल से समझना। जैसे मान लो यार, दर्द हो रहा है यहाँ, ठीक है, अब आप टैबलेट ले लिया आपने, अब टैबलेट ली आपने, वो टैबलेट अंदर जाएगी, जाने के बाद में क्या होगा? इस दर्द को ठीक करेगी। तो जो टैबलेट लेने के बाद में जो दर्द ठीक हो रहा है, ये जो प्रोसेस होती है, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? इस प्रोसेस को बोलते हैं कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। देखो ये चैप्टर पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है, बट अपन इसको इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से समझ में आएगा। चीजें मैं ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी बोर्ड पे लिखूंगा, नहीं, वो सारी की सारी चीजें मैं आपको डिटेक्ट करवा दूंगा। आपको चीजें समझने वाली हैं, वो चीजें समझनी है यहाँ पे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, समझ रहे हो? जैसे कीमोथेरेपी आ गया, कीमोथेरेपी होता क्या है? तो सुनो इसको ध्यान से, चीज को फिर पढ़ते ही समझ में आ जाएगा। देखो, अपने टैबलेट लिए है, दर्द हो रहा है, टैबलेट लेने के बाद में वो टैबलेट अंदर जाने के बाद उस दर्द को सही कर देगी। ये जो प्रोसेस होती है इसको क्या बोलते हैं? कीमोथेरेपी। क्या बोलते हैं इसको? कीमोथेरेपी। तो आपसे पूछ ले कीमोथेरेपी क्या होती है, बता दोगे? तो ये होती है ड्रग्स एंड कीमोथेरेपी। अब इस पे चलते हैं अपन क्लासिफिकेशन पे। तो सुनो यार, इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं। सबसे पहले पर्टिकुलर इसको 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, तो इसका क्लासिफिकेशन देखते हैं फर्स्ट पॉइंट से, ठीक है? तो सुनो ध्यान से, क्लासिफिकेशन, ठीक है? क्लासिफिकेशन में सबसे पहले आते हैं तो वो होता है फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। कौन सा होता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट। तो देखो, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ठीक है? फर्स्ट क्या होता है? फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट होता है। सेकंड क्लासिफिकेशन का क्या होता है? तो वो होता है ड्रग एक्शन। ड्रग एक्शन, ठीक है? 2 पार्ट्स में अपन ने डिवाइड कर दिया। अब 2 पार्ट्स और हैं, तो वो कौन कौन से हैं? एक केमिकल स्ट्रक्चर होगी, एक मॉलिक्यूलर एजेंट होगा। तो सुनो, क्या होगी? थर्ड क्या होगा? केमिकल स्ट्रक्चर, ठीक है? और फोर्थ नंबर पे क्या होगा? तो वो फोर्थ नंबर पे अपने पास मॉलिक्यूलर टारगेट। तो देखो ये फोर्थ नंबर पे क्या आएगा? मॉलिक्यूलर टारगेट। तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन की ड्रग की, तो ड्रग का क्लासिफिकेशन होता है वो 4 टाइप्स में डिवाइड होता है। फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट, ड्रग एक्शन, केमिकल स्ट्रक्चर एंड मॉलिक्यूलर टारगेट। याद कुछ नहीं करना है, जो मैं याद करवा रहा हूं उसी को याद करना है। अब इसके अंदर देखते हैं अपन सबसे पहले ड्रग एक्शन के ऊपर आते हैं। फर्स्ट नंबर पे अगर अपन बात करते हैं तो ड्रग एक्शन के बारे में पढ़ेंगे। सुनो, ड्रग एक्शन। अब ड्रग एक्शन की अगर अपन बात करते हैं तो सबसे पहले इसके अंदर एक एग्जांपल लेते हैं अपन, वो लेते हैं एंटासिड। क्या होता है? एंटासिड। अब सुनो यार, एग्जाम में जो क्वेश्चंस बनते हैं ना, वो यहीं से बनेंगे आपके पास, ठीक है? तो वो क्वेश्चंस किस अकॉर्डिंग बनेंगे, तो उस चीजों को समझो।
एंड एसिड ये क्या होता है? तो एंड एसिड का मतलब आजकल देखो आप क्या करते हो यार, गंदे गंदे चीजें खाने लग जाते हो, आप पिज्जा खा रहे हो, बर्गर खा रहे हो, चाउमीन खा रहे हो, कुछ के खा रहे हो, कुछ भी खा रहे हो। भाई ये खाने की चीज नहीं होती। इनको खाने के बाद में क्या होता है, अपनी बॉडी खराब हो जाती है, अपने पेट में जलन सी होने लग जाती है, चला नहीं जाता अच्छी दूर ज्यादा दूर तक, मोटे हो जाते हैं अपन। ये फास्ट फूड बहुत ही गंदे होते हैं अपनी बॉडी के लिए, फिर भी अपन क्या करते हैं, इनको खा लेते हैं यार, चलो खा ही लेते हैं। अरे भाई नहीं खाना चाहिए यार, इनको खाने से अच्छा आपको जूस पियो ना, फ्रूट खाओ ना, उनसे आएगी एनर्जी बॉडी में, इनको खाने से थोड़ा आएगी। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे ये सारे के सारे जंक फूड फास्ट फूड खा लेते हैं, इसके बाद में अपनी बॉडी में क्या होता है, जलन पैदा होती है। वो जलन क्यों होती है, तो अपने क्या होता है, स्टमक के अंदर HCl की मात्रा बढ़ जाती है, एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, और पीएच लेवल होता है वो डिक्रीज हो जाता है। तो अपनी बॉडी के अंदर क्या होता है, जलन पैदा हो जाती है। सुनना ध्यान से, ये जंक फूड, ये फास्ट फूड जितने भी खाने के बाद में क्या होता है, बॉडी के अंदर, अपने स्टमक के अंदर पीएच लेवल एकदम से डिक्रीज हो जाता है और एसिडिक लेवल इंक्रीज हो जाता है। एसिडिक लेवल इंक्रीज होते हैं अपने क्या होगी, जलन पैदा हो जाएगी। तो उसको दूर करने के लिए एंट एसिड का यूज करते हैं। अभी एंट एसिड क्या होते हैं, तो एंट एसिड पहले के जमाने में क्या हुआ करता था, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड हो गया, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड हो गया, इनका यूज लेते थे। इनके यूज से क्या होता था कि वो पीएच लेवल को क्या करता था, वो इंक्रीज कर देता था। अब पीएच लेवल को इंक्रीज कर देता था तो अपने बॉडी सही हो जाती थी, पर वो पहले के जमाने में काम में लेते थे। क्यों? क्योंकि वो क्या करता था, ओनली पीएच लेवल को बढ़ाता था, ये नहीं बताता था कि ये हो कैसे रहा है, बॉडी के अंदर ये हलचल हो रही है क्यों हो रही है। तो उसके लिए फिर नए जमाने में आए, तो यहाँ पे और दवाइयों की खोज हुई, तो वहां पे जो अलग अब जो दवाइयां आई हैं वो कौन कौन से, सिमेटिडिन और रिनेटिडिन। कौन सी है, सिमेटिडिन और रिनेटिडिन। तो देखो मैं सबके नाम लिख देता हूं एक बार। तो एंट एसिड की यूज में पहले के जमाने में जो दवाइयां यूज लेते थे वो कौन कौन सी थी, तो वो थी आपके पास एक तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और दूसरी एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। कौन सी थी, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, ये पहले के जमाने में यूज हुआ करती थी। तो अब के जमाने में कौन सी होती है, तो अब के जमाने में सिमेटिडिन और रिनेटिडिन जो दवाइयां यूज होती है। तो देखो वो भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, कौन सी होती है, सिमेटिडिन, सिमेटिडिन, और दूसरी कौन सी होती है, रिनेटिडिन। कौन सी होती है, रिनेटिडिन। ठीक है, आजकल अपन इनको यूज में ले लेते हैं। ये क्या करती हैं, ये अपने पीएच लेवल को तो बढ़ा ही देती है, पीएच लेवल के बढ़ाने के साथ साथ में ये भी बताती है कि ये जो बॉडी में ये जो इफेक्ट आया है, ये जो भी कुछ हुआ है हलचल, ये किस अकॉर्डिंग हुई है, तो ये वो चीज भी बता देती है। अब यार मैं ये बोल रहा हूँ कि पीएच लेवल कम कर देता है, स्टमक का बढ़ा देता है, तो ये पीएच लेवल होता है कितना है भाई, नॉर्मल। तो स्टमक की अगर अपन बात करें पीएच लेवल की, तो 2 से लेके 3.5 तक उसका पीएच होता है। तो देखो मैं साइड में लिख देता हूँ यार, इस चीज को ध्यान से समझना यार। चलो यहाँ लिख देता हूँ मैं, स्टमक का पीएच कितना होता है, तो सुनो 2 से लेकर 3.5 तक होता है। तो ये स्टमक का पीएच होता है। तो वो जब अपन फास्ट फूड खाते हैं तो पीएच लेवल इससे भी डिक्रीज हो जाता है, जब ये दवाइयां खाते हैं तो ये पीएच लेवल को बढ़ा के वापस इतना ले आते हैं। तो ये एंट एसिड आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, नहीं आया कोई बात नहीं, वापस से समझा देंगे तो अच्छे से समझ में आ जाएगा, पर मुझे नहीं लगता यार इससे अच्छा आपको समझा कर पाएगा। ठीक है, फिर भी नहीं आया, मैं हूं ना यार, दिक्कत नहीं। चलो आगे चलते हैं सेकंड पॉइंट पे। तो ए अपन एंटी एसिड कहां मिलेगी, तो सेकंड पॉइंट पे चलते हैं अपन बी पॉइंट पे आते हैं। तो अपन देखो उसके अंदर क्या देखते हैं, न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स देखते हैं। कौन से देखते हैं, तो सुनो, न्यूरोलॉजिकल ड्रग। अब यार न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स क्या होती हैं, तो न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स भी देखो अगर अपन बात करते हैं तो ये एनाल्जेसिक होते हैं। जैसे वो दो टाइप्स की होती थी, कौन कौन सी, नॉन नार्कोटिक होती थी, नार्कोटिक होती थी। अब नॉन नार्कोटिक क्या होती थी, तो नॉन नार्कोटिक वो होती थी जिनका आदमी आदी नहीं होता है, जिन दवाइयों को खाने से ऐसा नहीं है कि उसको डेली यूज में चाहिए फिर वो आदी हो जाना किसी चीज का। तो नॉन नार्कोटिक दवाइयां कौन सी होती है, जिनका आदी नहीं होता है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करते हैं, एस्प्रिन हो गया, पेनिसिलिन हो गया, ये सारे के सारे क्या है, नॉन नार्कोटिक्स दवाइयां होती हैं। फिर आता है नार्कोटिक्स पे। अब नार्कोटिक्स क्या होता है, तो नार्कोटिक्स में ये होता है कि इसका आदमी आदी हो जाता है। और नार्कोटिक्स में क्या करते हैं, नार्कोटिक्स दवाइयां कौन काम में लेते हैं, तो फौजी होते हैं ना जितने भी अपने, ये काम में लेते हैं इसको।
क्यों? जैसे मान लो कहीं गोली लग गई है यार, पेन कितना तेज होता है, और पेन किलर खाओगे क्या? पेन किलर खाओगे ना तो फिर ये सही नहीं होगा आपका, क्योंकि वो सर दर्द थोड़ा ना हो रहा है, हाथ कट जाते हैं, पैर कट जाते हैं, तो वहाँ पे बहुत ज्यादा दर्द होता है, तो वहाँ पे मॉर्फिन एक दवाई का यूज में लिया जाता है। उससे क्या होता है, वो तुरंत आराम दे देती है और पता नहीं चलता है आदमी को कि यहाँ पे दर्द भी हो रहा है क्या, और वो लड़ते रहते हैं। तो वो कौन सी, अगर बात करें नार्कोटिक में, तो वो कौन सा आ जाती है? मॉर्फिन आ जाती है। ठीक है, ये सारी की सारी किसमें आते हैं? न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स में आ जाती हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें न्यूरोलॉजिकल ड्रग्स में, तो इसके अंदर भी कौन सा एनाल्जेसिक होती है? तो देखो सुनो, ठीक है, एनाल्जेसिक्स। तो ये क्या करती है? ये 2 टाइप्स में होती है। कौन कौन सी होती है? तो सुनो ध्यान से यार, अपन ने देखा है अभी, कौन कौन सा देखा है? एक तो बोला है मैंने नॉन नार्कोटिक, और दूसरी होती है नार्कोटिक। नॉन नार्कोटिक के लिए मैंने क्या बोला? जिसका आदमी आदी हो जाता है लेने के बाद में, तो वो कौन सी दवाइयां होती हैं? तो सुनो, एक तो होती है एस्प्रिन होती है, ठीक है। दूसरी कौन सी होती है? पेनिसिलिन होती है। दूसरी कौन सी होती है? पेनिसिलिन होती है। अब एस्प्रिन का यार कभी कभी क्या होता है, एग्जाम में कोई अच्छा सा एग्जाम होता है ना, जैसे अपने जेई वगैरह के अंदर, एडवांस के अंदर, इनके स्ट्रक्चर भी पूछ लेता है। तो सुनो, अगर अपन बात करते हैं एस्प्रिन के स्ट्रक्चर की, तो एस्प्रिन के स्ट्रक्चर बनाते हैं आप, तो सुनो ध्यान से, एस्प्रिन के स्ट्रक्चर में क्या करना है? आपको कुछ नहीं करना है भाई, ठीक है। ये अपने क्या हो जाएगी? एस्प्रिन की स्ट्रक्चर हो जाती है। तो देखो ये अपने अगर बात करते हैं, तो ये किसके एग्जांपल है? दोनों के दोनों ये नॉन नार्कोटिक्स के एग्जांपल है, ठीक है। अगर अपन बात करते हैं नार्कोटिक के एग्जांपल की, तो इसमें क्या आ जाएगी? मॉर्फिन आ जाएगी। कौन आ जाएगी? मॉर्फिन। और मॉर्फिन कौन लेता है? तो आपको पता है, मॉर्फिन के लिए मैंने बोला आपको कि फौजी भाई साहब अपने हैं, वो सारे के सारे क्या करते हैं? मॉर्फिन दवाइयों का काम में लेते हैं, क्योंकि ये तुरंत आरामदायक देती हैं, इसलिए मॉर्फिन का यूज किया जाता है। तो आई होप यू कि ये जो चीजें मैंने आपको बताई हैं, ये एक छोटे से लेक्चर में मैंने आपको एकदम सिंपल सी चीजें लेके आया हूँ, ताकि था वो तो हार्ड ही आपके लिए, क्योंकि देखते ही नहीं थे इसको, बट जैसे अपन इसी अकॉर्डिंग अपन पढ़ेंगे, एक भी क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। एक क्लास और होगी, उस एक क्लास के बाद में ये सारे के सारे जितने भी ड्रग्स वगैरह हैं, ये पूरी की पूरी आपकी क्लियर हो जाएंगे। तो यहाँ तक मुझे नहीं लगता कोई डाउट होगा आपके। अगर कोई डाउट है तो आप मुझे बताओ, मैं उस चीज को क्लियर करूंगा, ठीक है। यहाँ तक अपन ने पढ़ा है, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो ठीक है, वरना इसको उतारो, फिर अपन आगे चलते हैं।